जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग भाई अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 50वां वीडियो आप जो है देखेंगे। जो भागवत कथा अपनी चल रही है, भागवत कथा का 50 नंबर वीडियो आज आप देखने वाले हैं। तो भाई आपने जो लाइक किया है, शेयर किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो आइए, अब जो है आपने पीछे के वीडियो में देखा, जो सुद्युम्न थे, मनु के पुत्र थे, उन्होंने उनकी स्टोरी आपने देखी है ना। और फिर वो संन्यास ले लेते हैं, है ना। तो कैसे जो है आपने देखा कि लड़की थे, लड़की से लड़का हुए, और कैसे जो भगवान शिव का वन था उसमें गए, फिर लड़की हो गए, है ना। तो ये स्टोरी आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा इसके पहले वाले वीडियो में, यानी 49 नंबर वीडियो में ये सुद्युम्न की जो स्टोरी है वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो अब भाई सुद्युम्न जो है वो संन्यास ले लेते हैं, है ना। तो अब संन्यास ले लेते हैं, फिर मनु के पास वही समस्या आ जाती है कि कैसे सृष्टि आगे बढ़े, है ना। और अब भाई जो है, अब इन ये चले गए, जो है वन चले गए हैं। तो अब जो है, अब इनको पुत्र चाहिए मनु को। तो ये जो है 100 वर्ष जो है अपनी कठोर तप करते हैं यमुना तट के किनारे, है ना। तो यक्ष द्वारा भगवान विष्णु भाई ये यज्ञ करते हैं और यज्ञ द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, है ना। अब देखिए, जिससे इन्हें जो है भगवान के आशीर्वाद स्वरूप, तब जब आशीर्वाद इनको मिलता है तो इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र इनको जो है उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, है ना। तो इक्ष्वाकु सहित और 10 पुत्र इनको हो गए। फिर देखिए आगे क्या हो रहा है। गुरु वशिष्ठ ने मनु के पुत्र प्रीशद्र को गायों की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तो इनके जो पुत्रों में से एक पुत्र जिनका नाम था प्रीशद्र, है ना, उनको जो है गायों की रक्षा के लिए नियुक्त कर देते हैं गुरु वशिष्ठ, ठीक है। तो अब भाई वो अपना गायों की रक्षा करते थे। तो एक रात की बात है, एक जो व्याघ्र था, है ना, शेर या चीता जो भी रहा हो, तो वो आता है और गाय पे हमला कर देता है ना। तो जब ये हमला करता है तो गायों की आवाज़ काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो अब जब ये आवाज़ सुनते हैं तो दौड़ते हैं तलवार लेकर के। जो ये प्रीशद्र थे वो दौड़ते हैं। अच्छा, वो फिर अब भाई बहुत रात, माने एकदम घोर अंधेरा था, और ये जो है उस जो भी शेर या चीता जो भी था उसको मतलब जैसे ये तलवार चलाते हैं कि वो मारा जाए, है ना। मान लीजिए शेर ही था तो उसको जो है तलवार चलाते हैं कि ये मर जाए। लेकिन वो मतलब जिस पे तलवार चलाए थे वो शेर मान करके, शेर नहीं था वो गाय ही थी। मतलब उनको धोखा हो गया, अंधेरा ज़्यादा था, रात भाई काली थी, अंधेरी थी बहुत ज़्यादा। तो ये तलवार चलाए ये समझकर कि ये शेर है खड़ा, लेकिन वो थी गाय। अब गाय का जो गर्दन है वो कट जाता है, गाय की मृत्यु हो जाती है। और वो आगे का सिरा भी, जो शेर था या बाघ जो भी था, उसको वो आगे का भाई तलवार लंबी थी तो आगे के सिरे से शेर या बाघ का भी कान कट जाता है ना। और वो जो है भाई जब कान उसका भी कटता है तो वो भाग खड़ा होता है, ठीक है। और ये जो है गाय की मृत्यु हो जाती है इनके तलवार से। अच्छा, अब इनको लगा कि भाई वो मारा गया। फिर वो जा कर के अपना आराम करते हैं। सुबह आते हैं, देखते हैं कि भाई ये यहाँ तो यार वो गाय मर गई मुझसे। अब उनको बहुत जो है पछतावा हुआ कि मेरे यहाँ तो गाय मर गई, है ना। अब जो है देखिए बहुत दुखी हो जाते हैं। अब जब वशिष्ठ आते हैं तो पता लगा कि इन्होंने गाय को मार डाला। अब ये बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं कि बताओ तुम इतने अधर्मी हो, गाय मार डाले, और फिर ये श्राप दे देते हैं तुम जाओ शूद्र हो जाओगे,
है ना। तो अब भाई जो पृषभ थे, जो पृषध्र थे, वो ऋषि मुनि को प्रणाम किए और अपना ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, है ना, और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान में लगा देते हैं, है ना। और इससे जो है उन्हें भाई भगवान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा लिखा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे उनकी स्टोरी समाप्त हो गई है। अब अगले जो पुत्र हैं मनु के, उनके बारे में बता रहे हैं कि जो पुत्र, छोटे पुत्र थे जिनका नाम कवि था, वो भी अपना सांसारिक कार्य नहीं करते हैं, वो भी संन्यास ले लेते हैं, है ना। अब देखिए आगे जो है वो भी भाई भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, सांसारिक जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं था। अब देखिए अगले पुत्र जो करूस थे, है ना, करूस नाम के क्षत्रिय हुए जो उत्तरी प्रदेश के देशों के रक्षक और बहुत बड़े धार्मिक थे। ठीक है, तो पुत्रों के बारे में मैंने डिटेल से आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, सारे जो 10 पुत्र हुए थे उनको मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। अब देखिए आगे धृष्ट से धाष्ट नाम के क्षत्रिय हुए, जो धृष्ट पुत्र थे उनसे धाष्ट नाम के क्षत्रिय जो बाद में ब्राह्मण हो गए थे। ठीक है, अब देखिए जो नृग थे उनके पुत्र हुए सुमति, सुमति के भूत ज्योति हुए। ठीक है, भूत ज्योति के पुत्र जो है वसु हुए, वसु के जो है पुत्र हैं वो प्रतीक होते हैं, प्रतीक के ओघवान होते हैं, ओघवान के ओघवान ही होते हैं, उनका भी नाम था। और उसके बाद फिर ओघवान को एक पुत्री होती है जिसका नाम ओघवती था, है ना। अब देखिए इनका विवाह होता है सुदर्शन से। अब देखिए अगले पुत्र उनको आप देखिए, जो मनु के अगले पुत्र हैं, 10 पुत्र थे ना, तो अगले पुत्र जो है नरिष्यंत्र, है ना, नरिष्यंत थे। इनके पुत्र होते हैं चित्रसेन, और चित्रसेन के पुत्र होते हैं ऋष, और उसके बाद होते हैं मीडवान, उनके पुत्र कूर्च, उनके पुत्र इंद्रसेन होते हैं। इंद्रसेन के पुत्र विहिहोत्र होते हैं, विहिहोत्र के सत्रश्रवा होते हैं, सत्रश्रवा के पुत्र उरुश्रवा होते हैं, है ना। पूरा आप डिटेल देख लीजिए, है ना, जिससे कि आगे की ये स्टोरी आपको समझ में आए। नहीं तो आप कहोगे कि ये कहाँ से आए, ये किसके पुत्र थे, है ना। तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न न रहे आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए उरुश्रवा के पुत्र देवदत्त होते हैं, देवदत्त के पुत्र होते हैं अग्नि, अग्नि जो अग्नि देवता हैं। ठीक है, अब देखिए अग्नि, अग्नि के पिता कौन हैं, देखिए देवदत्त, देवदत्त। ठीक, तो जो अग्नि देवता हैं, और वैश्यायन गोत्र के जो ब्राह्मण हैं वो इन्हीं के वंश के हैं। ठीक है, तो अग्नि देवता के जो अग्नि हम लोग प्रज्वलित करते हैं, जैसे आप देखते हैं यज्ञ आदि में भी अग्नि तो भाई हर जगह विद्यमान है, जहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं खाने पीने, और यज्ञ कुंड हर जगह जो है जहाँ भी देवताओं का, अग्नि देवता का वाहन है वहाँ पे हैं। तो अब जो है ये पुत्र हैं देवदत्त के, है ना, और नरिष्यंत वंश के हैं। अब देखिए आ जाइए अगले पुत्र की बात करते हैं। दिष्ट का जो है उनके वंश को आप देख लीजिए, ये भी मनु के पुत्र हैं। तो इनके पुत्र होते हैं नाभाग, है ना, नाभाग के पुत्र होते हैं नाभाग, इनका भी, इनके पुत्र का नाम भी नाभाग होता है। ये कर्म से वैश्य थे, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाभाग जो थे, नाभाग के पुत्र, पुत्र कर्म से क्या थे, कर्म से वैश्य थे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा वो उस वर्ण का हो जाएगा। देखिए ये खासियत थी, ऐसा नहीं कि कोई जिस जाति में, जाति व्यवस्था नहीं थी, जो जिस जाति में, जो जिस वर्ण में पैदा हुआ है या जैसे उसके कर्म रहेंगे वैसे ही उस वर्ण का हो जाएगा। जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय हो जाएगा, जो वेद पढ़ाता है, पढ़ता है, जो दान लेता है, देता है, जो
शिक्षा देता है, शिक्षा लेता है, वो ब्राह्मण कहा जाएगा। जो व्यापार करता है वो वैश्य कहा जाएगा। जो अन्य सभी लोगों की सेवा आदि कार्य करता है वो शूद्र होगा, है ना। तो ये सिस्टम था। ऐसा नहीं है कि कोई जाति व्यवस्था थी कि भैया वो उसी में इस कास्ट में पैदा हुआ है तो उसी जाति का होगा, चाहे उसके अंदर कोई गुण है या नहीं है। यदि वो उसको जो है शिक्षा देना या लेना नहीं है, स्वच्छ नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करा, ये सब है ना, दान लेना और दान देने का काम नहीं करा है, तो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, है ना। तो जैसा जिसके कर्म रहेंगे, जैसे आप मान लीजिए रक्षा नहीं कर रहे हैं, जैसे उस तरह जब उस समय वो जो सिस्टम था, तो भाई जो रक्षा नहीं कर रहा है, जो व्यापार नहीं कर रहा है, तो वैसे नहीं होगा, है ना। तो जैसे जिसका कर्म रहेगा वैसे ही वो उस वर्ण का कहा जाएगा, है ना। तो ये सिस्टम था। अब इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो भाई ये हो गया। उसके बाद देखिए, नाभाग का पुत्र जो है होता है भलनंदन होता है, और भलनंदन का पुत्र होता है वस्त्रप्रीति, वस्त्रप्रीति का पुत्र होता है प्रांशु, प्रांशु का पुत्र होता है प्रमति, प्रमति का पुत्र होता है खनित्र, खनित्र का पुत्र होता है चाक्षुष, चाक्षुष का पुत्र होता है विशस्ति, विशस्ति का पुत्र होता है रंभ, रंभ का पुत्र होता है खनिनेत्र। ठीक है, ये जो है खनिनेत्र जो थे वो परम धर्मात्मा थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, खनिनेत्र के पुत्र होते हैं महाराज करंधम, है ना, और करंधम के पुत्र हैं अविचित, अविचित के पुत्र होते हैं चक्रवर्ती महाराज मरुत। कौन है? मरुत, चक्रवर्ती महाराज हैं। ठीक, और ये किसके पुत्र हैं? अविचित के पुत्र हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने देखिए इंद्र को संतुष्ट किया था, इंद्र को संतुष्ट किया था। कैसे संतुष्ट किया था? यज्ञ आदि करके, और जो सोमरस का जो है उनको भाग दिया था, है ना। अब देखिए, और इनके पुत्र होते हैं, मरुत के पुत्र होते हैं दम, है ना, दम होते हैं इनके पुत्र। और फिर दम के पुत्र राजवर्धन होते हैं, राजवर्धन के पुत्र सुधीति होते हैं, सुधीति के पुत्र नर होते हैं। ठीक है, और दूसरे पुत्रों को आप देख लीजिए। सुधीति के दूसरे पुत्र थे केवल, केवल के पुत्र थे बंधुमान, बंधुमान के वेगवान, वेगवान के पुत्र बंधु, बंधु के पुत्र तृणबिंदु, है ना। और तृणबिंदु की शादी होती है अप्सरा अलम्बुषा से, है ना, वो अप्सरा थी, उनसे शादी हुई है तृणबिंदु की। इनके कई पुत्र होते हैं, और पुत्री होती है इडविडा, नाम था इनका। इडविडा का पुत्र होता है कुबेर। ठीक है, अब देखिए तृणबिंदु के और भी पुत्र हुए हैं, जैसे विशाल, सूर्यबंधु, धूम्रकेतु, है ना। तो विशाल ने जो थे इनके पुत्र, उन्होंने वैशाली नगर बसाई है ना। और देखिए इनके पुत्र का नाम है हेमचंद्र, हेमचंद्र का पुत्र धूमाच है, धूमाच के पुत्र का नाम संयम है। संयम के दो पुत्र होते हैं, कितने होते हैं? दो। ठीक है, कौन कौन? सहसदेवज और कृशास्त्र। अब देखिए कृशास्त्र के पुत्र होते हैं सोमदत्त। ठीक है, सोमदत्त के पुत्र होते हैं सुमति, है ना। अब देखिए सोमदत्त ने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, है ना। और देखिए उसके बाद सोमदत्त के पुत्र हैं सुमति, सुमति के पुत्र हैं जन्मेजय। ठीक है, तो ये भाई इनका वंश हो गया। अब आइए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, च्यवन और सुकन्या की स्टोरी। किसकी? जो च्यवन है, च्यवन ऋषि की, और सुकन्या की स्टोरी आपको सुनाते हैं। तो देखिए बातचीत चल रही है, वही भाई सुखदेव जी और परीक्षित जो हैं, राजा परीक्षित, उनकी भाई संवाद जारी है, बातचीत चल रही है। तो अब जो है सुखदेव जी बताते हैं कि सरयाती जो थे, सरयाती आपके वेदों के ज्ञाता थे, है ना। और ये जो है अंगिरा गोत्र के ऋषियों को यज्ञ के दूसरे दिन का कर्म के बारे में उनको बताए थे, है ना। सोचिए कितने बड़े ज्ञाता थे कि ऋषियों को जो है बता रहे हैं। ठीक है, और इनकी पुत्री थी सुकन्या। ठीक है,
तो एक दिन क्या होता है, ये सरियादी अपनी पुत्री सुकन्या के साथ वन जाती हैं, है ना। तो वन में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये लोग जो है जो च्यवन ऋषि थे उनके आश्रम में पहुँच जाते हैं, ठीक है। और सुकन्या अपनी सखियों के साथ, जो सखियाँ थी, दोस्त थे, उनके साथ जो है अपना वन में वहीं पे घूमने लगी। तो वहाँ पे जो है ऐसे वाल्मीकि जो होता है ना, मिट्टी का ऐसे लगाते हैं, तो वही वाल्मीकि लगाए हुए थे, ठीक है। तो वाल्मीकि ऐसे मिट्टी का लगाए हुए थे और उसी में छेद थे, 2 छेद थे, और पूरा ऐसे मिट्टी का जो वाल्मीकि लगाते हैं ना, तो लगाए हुए थे। और छेद से आपका वहाँ उस छेद से 2 प्रकाश, जो जैसे से मिट्टी का वाल्मीकि लगा हुआ था और उस छेद से जो है प्रकाश आ रही थी, है ना, ऐसे प्रकाश जैसा चमक रहा था। अब उनको जैसे जुगनू जैसा महसूस हो रहा था और प्रकाश तेजी से आ रहा था। ये जब सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ देखी तो उनको बड़ा उत्सुकता हुई। वो क्या करी, एक कांटा उठाकर वहाँ पे उसमें चुभो दी, दोनों में ऐसा चुभो दी। जब चुभो दी कांटा, तो वहाँ से क्या हुआ कि वो रक्त निकलने लगा, रक्त आने लगा। तो भाई जब रक्त आने लगा और सरियादी के राजा के जो सैनिक थे उनकी हालत ख़राब होने लगी, तबीयत बिगड़ गई, उनका मलमूत्र सब रुक गया। अब ये जब सरियादी राजा देखे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो गया। लग रहा है किसी सैनिकों से या किसी से भूल हुई है, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है जिसकी वजह से जो है इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो ये अपने सैनिकों से पूछते हैं कि क्या आपने जो च्यवन ऋषि हैं, क्या उनको कोई नुकसान आप लोगों ने पहुंचाया है, क्या ऐसा कोई तो अनर्थ हुआ है ज़रूर जिसकी वजह से ये आप लोगों की दशा ख़राब हो रही है। तब जो है उनकी बेटी आती हैं सुकन्या और बताती हैं कि हमसे ऐसी भूल हुई है ना। तब ये जो राजा थे सरियादी बड़ा घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है। अब जो है क्या होता है देखिए, तो वो जो च्यवन ऋषि थे उनको भाई हाथ जोड़कर विनती करते रहते हैं कि क्षमा करिए प्रभु, जो है ना। तो अब जो है बातचीत होती है, तो ऋषि जो है कहते हैं कि आप अपनी पुत्री को हमारे पास छोड़ जाइए। तो ऋषि के पास अपनी पुत्री को छोड़ देते हैं और भाई वो भी शांत हो जाते हैं जो ऋषि थे और अपनी पुत्री को उनके पास छोड़ देते हैं और उसके बाद अपने जो है शांति से अपने नगर चले जाते हैं सरियादी, है ना। अब देखिए जो स्त्री जो थी सुकन्या, अब वो जो है उनकी शादी हो गई थी ऋषि से। तो ऋषि जो च्यवन ऋषि थे उनको भाई सुकन्या ने खूब प्रसन्न किया, खूब सेवा करती थी, है ना। तो अब एक दिन जो है च्यवन ऋषि के आश्रम में 2 अश्वनी कुमार आए। कौन आए? 2 अश्वनी कुमार आए। तो जब इनके आश्रम में ये आए तो ऋषि ने कहा कि भाई आप लोग जो है मुझे जवान करिए, और क्योंकि आप लोग समर्थ हैं, देखिए आप लोग समर्थ हैं, आप मुझे जवान करिए। इसके बदले में मैं जो है आपको जो यज्ञ का भाग, जो सोम पान है, जो सोम रस है, वो मैं आपको दिलवाऊंगा, है ना। तो भाई अश्वनी कुमारों ने कहा ठीक है चलिए, तो मैं आपको जवान करता हूँ। तो एक जो है कुंड था। कुंड क्या था? जो जितने भी महात्मा लोग थे उनके द्वारा वो कुंड निर्मित किया गया था, है ना। तो उस कुंड पे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद था, जो भाई तपस्वी लोग थे, है ना। तो उस कुंड में लेके जाते हैं अश्वनी कुमार और उसमें प्रवेश करते हैं। कौन कौन? दोनों अश्वनी कुमार और जो है ये च्यवन जो ऋषि थे, है ना। तो तीनों लोग प्रवेश कर जाते हैं। तो वहाँ से अब जैसे भाई च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए थे, बाल और सब सफ़ेद हो गया था, झुर्रियाँ आ गई थी, है ना, एकदम जो बुढ़ापे की निशानी होती है, सब चमड़े उमड़े सब मुलायम हो गए थे, है ना।
तो जब ये प्रवेश करती हैं अंदर, तो तब क्या होता है भाई, प्रवेश करते हैं, फिर कुंड से बाहर आते हैं, जल से स्नान करने के बाद बाहर आते हैं। तो कुंड यानी तालाब, समझ रहे हैं ना। और जब उसमें पानी में अंदर प्रवेश करते हैं, स्नान, डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाने के बाद फिर वापस आते हैं, तो क्या होता है जानते हैं, तीनों जो हैं एकदम, दोनों अश्विनी कुमार और ऋषि च्यवन, वे एकदम तीनों एक जैसे हो गए, एकदम जवान, हाँ, जैसे होते हैं, और एकदम शरीर से तेज, जैसे मानो सूर्य की तेज रोशनी उनके शरीर से निकल रही है, दिव्य हो गए। और ऐसा लिखा है कि जैसे कान में कुंडल, जैसे बिल्कुल सुंदर राजकुमार की तरह एकदम तीनों दिख रहे थे और एक जैसे दिख रहे थे। अब भाई ये अब आती हैं, उनकी पत्नी जो थी सुकन्या आती हैं, तो देखती हैं तो पहचान ही नहीं पाती, वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन मेरे पति हैं, है ना। और बड़ा आश्चर्य भी उनको लग रहा था। तो अब ये अश्विनी कुमार से हाथ जोड़ के विनती करती हैं, तब वो बताते हैं भाई ये आपके पति हैं, ठीक है। अब ये इतना होने के बाद फिर अश्विनी कुमार ऋषि से अपना भाई आज्ञा लेते हैं कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, हम लोग जाएंगे। तो आज्ञा लेकर के अश्विनी कुमार चले जाते हैं, है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, अब जो है जब चले जाते हैं ये, तो एक दिन भाई पिता को मन किया कि चलें अपनी पुत्री से मिल आएँ। तो अपनी पुत्री से मिलने के लिए पिता आते हैं च्यवन ऋषि के आश्रम में। तो च्यवन ऋषि के आश्रम में जब वो आए, तो देखिए एक जवान बैठा हुआ है, एकदम तेज है ना, सूर्य की चमक उसके शरीर से निकल रही। तो सरियादी जो राजा थे उनको भ्रम हो गया, उन्हें लगा कि मेरी पुत्री ने च्यवन ऋषि जो बूढ़े थे उनको त्याग करके इस जवान से शादी कर ली। तो अब ये जब ये देखे तो बड़ा उनको गुस्सा है कि बताओ पुत्री ने ऐसा क्यों किया, क्यों धोखा दिया ऋषि को। तो खूब, जैसे ही उनकी पुत्री आती है, खूब अपनी पुत्री को भला बुरा जो भी कह सकते थे उन्होंने कहा, ठीक है। फिर इनकी बेटी जो सुकन्या थी मुस्कुराई, बोली पिताजी आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। तो पूरी स्टोरी बताती हैं कि कैसे च्यवन ऋषि जवान हुए। तो भाई पिता जब ये चीज़ जानते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि जो है जवान हो गए इनके पति, है ना। अब जो है च्यवन ऋषि कहते हैं कि चलिए अब आप जो है यज्ञ करिए, सोम यज्ञ करिए। तो सोम रस, जो सोम यज्ञ कराते हैं च्यवन ऋषि, उसके बाद जो सोम रस निकलता है उसका भाग अश्विनी कुमारों को अर्पित करते हैं। अच्छा, जब अर्पित करते हैं तो भाई इंद्र को पता लगा, तो बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि भाई देखिए इनको यज्ञ का भाग में जो सोम रस था वो क्या था, ये अश्विनी कुमारों को ये सोम रस का भाग नहीं मिलता था। अब इंद्र को बड़ी गुस्सा आई कि यार कैसे इन्होंने दिया, ये तो मेरा भाग है, कैसे इन्होंने इनको भी शेयर किया। भाई केवल पूरा का पूरा मेरा होता था और देवताओं का होता था, और इनको कैसे इन्होंने शेयर किया। तब बड़ा क्रोधित होकर इंद्र आते हैं और जो है हमला कर देते हैं, सरियादी राजा पे वज्र चलाते हैं। वज्र ऐसे चलाने जाते हैं तो अपनी जो च्यवन ऋषि थे वो अपने तेज से, अपने तपोबल से उन्हें रोक देते, तो उनका हाथ ही जाम हो जाता है, वज्र चला नहीं पाते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर उसी दिन से फिर इंद्र भी मान जाते हैं, चलिए ठीक है, इनको भी इनका भाग रहेगा अश्विनी कुमारों का। तो देवताओं ने अश्विनी कुमारों के लिए सोमपान को मान लिया, जो अभी तक उनके लिए वर्जित था। ठीक, तो देवताओं ने कहा चलिए भाई ठीक है, इनको भी सोमरस दिया जाए, यज्ञ के भाग में जो सोमरस आता है इनको भी दिया जाए। तो इस तरह इनको जो है यज्ञ का सोमरस का जो भाग था वो मिलने लगा अश्विनी कुमारों को। अब देखिए सरियाती को 3 पुत्र होते हैं, कौन कौन, उत्तान बहिर होते हैं, आनर्थ होते हैं और भूरी सेण 3 पुत्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए
आनर्त को एक पुत्र होता है, रेवत नाम था। ठीक है, रेवत जो है समुद्रों के बीच कुस्थली नाम की एक नगर बसाकर रहता था और वहीं से कई राज्यों पर शासन करता था। ठीक है, अब देखिए रेवत के 100 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 100। रेवत को 100 पुत्र 100 पुत्र होते हैं। ठीक है, और 100 पुत्रों में से जो सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था ककुदमी। ककुदमी। ठीक है, इनसे एक पुत्री उत्पन्न होती है जिनका नाम था रेवती। ठीक है, तो अब ककुदमी जो थी, इनको रेवती की शादी करनी थी। तो भाई इनको जो है सर्वश्रेष्ठ वर चाहिए था कि भाई मेरी पुत्री का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ वर है उसे मिलना चाहिए। तो ये जो है बिना रोक टोक के पहुंच जाते हैं कहाँ पे? ब्रह्मलोक में, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है। अब वहाँ ये पहुँचते हैं और वर के लिए कहते हैं कि भाई इस वर से इन वर से शादी आप कराइए मेरी पुत्री को। तो ब्रह्मा जी हंसते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा है, जिसकी आप बात कर रहे हो उनको मरे तो कब का ज़माना बीत गया है और उनके नाती पोतों का भी अब पता नहीं है। आप बताओ उनकी बात कर रहे हो आप, और अब तक जो आप बात कर रहे हो उनके गए 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। 27 चतुर्युगी मतलब आप समझ रहे हैं? 27 चतुर्युगी, देखिए चतुर्युगी यानी एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, तो 4 होते हैं। इस तरह जो एक कितनी बार 24 बार बीत चुके हैं उनके गए, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उनकी मृत्यु के 24 चतुर्युगी बीत चुके हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जो है इस समय धरती पे ही भगवान के अंशरूप जो बलराम हैं और भगवान नारायण ने अवतार लिया है उद्धार करने के लिए धरती का। तो आप जो है जाकर के जो भगवान अंशरूप भगवान नारायण के बलराम हैं, इस समय उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनसे जाकर के आप रेवती का विवाह कीजिए, है ना। उनसे अच्छा वर आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो कहते हैं ठीक है। तो भाई अब जो है ये आते हैं और बलराम जी से अपनी पुत्री को सौंप देते हैं बलराम जी को कि भाई आप मेरी पुत्री से शादी करिए। तो रेवती का जो है शादी हो जाती है ना। और भाई उनको अपनी पुत्री की से शादी कर देते हैं, उनको सौंप देते हैं। और फिर राजा कुकुदमी जो है तपस्या करने के लिए नारायण के परम धाम बदरी नाम के आश्रम की ओर चले जाते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम से अपनी पुत्री रेवती की शादी कर देते हैं। तो ये स्टोरी दोस्तों आज की रही, आज की वीडियो में। ठीक है, तो कैसा लगा यार? अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना। और दोस्तों में शेयर करिए, ये अच्छी बातें हैं, है ना। और आप जानते हैं कि भगवान का जो भागवत कथा है, इसमें भगवान ने बताया स्टार्टिंग में ही कि मेरा वास है, जहाँ जहाँ भागवत कथा होगी वहाँ वहाँ मेरा वास होगा, है ना। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।